जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, अधिक मास चल रहा है जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं और अधिक मास 3 वर्ष में आता है और बहुत ही महत्व है इसका, क्योंकि इसमें जो पाठ पूजा हम लोग करते हैं या दान पुण्य करते हैं तो उसका बहुत ही फल मिलता है, जो अन्य महीनों के मुकाबले 10 गुना फल मिलता है। तो अगर आप इस महीने में इस पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण करते हैं तो बहुत ही आपकी जो भी मनोकामना होती है वो अवश्य पूर्ण होती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको अधिक मास के कुछ दिन रह गए हैं और इसमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। आज मैं आपको दीप दान के बारे में बताने जा रही हूँ कि दीप दान करने का क्या महत्व है, अगर दीप दान करते हैं तो आपको उसका क्या फल मिलता है और किस प्रकार आपको दीपदान करना चाहिए। तो दोस्तों, उसे जानने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, पुरुषोत्तम मास में अगर आप महीने के आखिरी 5 दिनों में दीपदान करते हैं तो आपको उसका कई गुना फल मिलता है, जिसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते। कहते हैं अगर दीप दान जो करता है और अपने शरीर के वजन के बराबर जो सोना दान करता है उससे भी ज्यादा फल दीप दान करने का है। देखिए, इस कलयुग में इतना सोना दान करना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन दीप दान करना बहुत ही एक छोटी सी वस्तु है, लेकिन उसको नियमित भाव से करना जरूरी है। कहते हैं ना, भगवान दान पुण्य से ज्यादा, जैसे जो वैभव का सोना चांदी दान करते हैं उससे ज्यादा भगवान एक तुलसी के पत्ते से प्रसन्न हो जाते हैं। तो पुरुषोत्तम भगवान है ही ऐसे जो सिर्फ भाव को देखते हैं। अगर आप पूरी श्रद्धा से भाव से अगर एक दीपक भी जलाते हैं ना रोज, चाहे महीने के आखिरी 5 दिनों में, तो आपको पूरा महीने का पुण्य, पूरे महीने का फल मिल जाता है। तो दोस्तों, बहुत ही महत्व है दीपदान का। तो आप जब भी शुरू करें, चाहे कल से कर दें या जितने भी दिन आप इसको करें, तो एक संकल्प कर लें मन में कि मैं इतने दीपक रोज जलाऊंगा। दीपक कोई भी हो सकता है, लेकिन एक जैसे ही दीपक आपको जलाने हैं, चाहे आप 5 दिन जलाए, चाहे 7 दिन जलाए, चाहे तो आप मिट्टी के दीपक ले लीजिए, चाहे पीतल के, मिट्टी के दीपक ले लीजिए, चाहे आप 1 जलाएं, 7, 5, 11, 21, जितनी भी आपकी इच्छा हो और जितना भी आप कर सकें उस हिसाब से। अगर आप 1 दीपक जला रहे हैं तो आप कंटिन्यू 1 ही दीपक जलाएं। अगर 5 जलाते हैं तो 5। अगर आप डेली मंदिर में दीपक जलाते हैं, और देखिए इसमें एक और बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने मिट्टी का दीपक लिया है तो आपको दोबारा उसी दीपक में नहीं जलाना है दीपक। ये ध्यान रखिए कि जो आपने एक बार जला दिया तो उसको वापस उसमें दीपक नहीं जलाना है। आपको दूसरा नया स्वच्छ साफ दीपक लेना है। तो इस बात का ध्यान रखें। और दीपदान का बहुत ही महत्व होता है। तो इसको छोटे सा मैंने एक आपको उपाय भी बताया कि आप पूरे महीने का फल किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप एक मन में संकल्प करें कि आज से मैं दीपक जलाऊंगा, इतने दीपक मैं जलाऊंगा, और पूरे भक्ति और भाव से इसको करें। ये मन में करें कि भगवान श्री हरि मेरी सभी इच्छाओं को पूरी करते हैं और मैं इस कार्य को करूंगा तो अवश्य भगवान मेरी मनोकामना पूरी करेंगे। इतना विश्वास करिए कि भगवान, अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे निश्चित ही उसका फल मिलने वाला है और भगवान मुझे इसका फल दे भी रहे हैं। इस तरह से आप मन में भाव रखते हैं, पूरी श्रद्धा से 1 दीपक भी जलाते हैं तो आपको उसका पूरा पुण्य मिलता है, फल मिलता है। और इतना दीपदान का तो इतना महत्व है और फल है कि आप उसका वर्णन नहीं कर सकते। कहते हैं ना, 100 गोदान के बराबर एक दीपक का होता है। अगर पुरुषोत्तम मास में, देखिए पुरुषोत्तम मास में दीपदान का बहुत ही महत्व है। इससे महालक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। इस विश्वास से करें कि
मैं ये दीपक, देखिए दीपक आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं, शुद्ध घी का भी जला सकते हैं। देखिए सरसों का दीपक नहीं जलाते पुरुषोत्तम मास में, आगे पीछे आप जला सकते हैं, लेकिन जो पुरुषोत्तम मास होता है उसमें या तो तेल का दीपक जलाएं या शुद्ध घी का। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें और पूरे विश्वास से इसको करें। देखिए दीपदान का बहुत ही महत्व है, इसीलिए मैंने आपको इसकी जानकारी दी है कि आप महीने के आखिरी 5 दिनों में इस दीप दान करते हैं तो आपको निश्चित ही पूरे महीने का फल मिलता है। और इसका महत्व इतना ज़्यादा है कि इसका वर्णन मतलब कोई नहीं कर सकता, इतना मतलब महत्व है। देखिए आज के समय पर समय मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन निकालना पड़ता है। आप ये छोटा सा मतलब काम करिए, देखिए आपको पूरी आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। भगवान राधा कृष्ण आपकी पूरी इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है उसको अवश्य पूर्ण करें और पूरे विश्वास से करें। जब भी इस कार्य को करें पूरे विश्वास से करें। दोस्तों ये मैंने आपको छोटा सा मतलब अधिक मास का महत्व बताया कि किस प्रकार आप अधिक मास का पूरा फल ले सकते हैं। तो दोस्तों इसको करें और लाभ प्राप्त करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।